अब हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा जी है। सर, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज फैसला किस तरीके से अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रिया कम है, हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा जी हैं। सर, सबसे पहले ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से दिया, पब्लिक भी ये जानना चाहती है, पूरे देश की निगाह इस पे है, तो आप वहाँ पे थे, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले? सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस बैठे थे जिन्होंने ये फैसला दिया। तीनों जजेस की एक जॉइंट जजमेंट है जो तीनों ने साइन की, जिसमें उन्होंने सजा दी। उसके सिवाय डेथ सेंटेंस दिया। उसके सिवाय जस्टिस भानुमति ने अपनी भी जजमेंट दी है जिसमें उन्होंने और कारण दिए और ये भी कहा है कि इस केस से हमें ये पता लगता है कि औरतों के जो राइट्स है, औरतों के लिए जो रिस्पेक्ट है, उसकी ट्रेनिंग बचपन से दी जाए, सो दैट आदमी और औरत को एक तरीके से ट्रीट किया जाए, दोनों इज्जत से रहें और दोनों को घर से बाहर जाने में ना कोई आपत्ति आए, ना कोई डर हो, ना कोई भय हो। और इसके लिए हमें समाज को बदलना होगा। तो सर, जिस तरीके से आपको पता है कि इस गैंगरेप ने पूरे मतलब बवंडर मचाया हुआ था और सबको ये लग रहा था कि एक बहुत टर्निंग पॉइंट कई मामलों में रहा है, कानून भी बदल गए, समाज बहुत शोर शराबा हुआ। तो और दूसरी तरफ बचाव पक्ष के लोग ये भी कह रहे थे कि एविडेंस के आधार पे सजा होनी चाहिए, इसका मीडिया ट्रायल या प्रेशर भी होना चाहिए। तो उस पे अदालत का क्या रुख था? देखिए, इस केस में बहुत क्लियर एविडेंस थी, इन्वेस्टिगेशन की गई, बहुत मेहनत से की गई, साइंटिफिकली की गई डीएनए एविडेंस थी, फोरेंसिक एविडेंस थी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी, आई विटनेस थे, PW1 गवाह थे जो लड़के थे जिनको चोटें लगी। उसके सिवाय बच्ची की जो गुजर गई उनकी डाइंग डिक्लेरेशन थी। सारी एविडेंस क्लियर थी और क्रॉस एग्जामिनेशन में ना हिल पाई थी। तो इसके लिए कहना कि एविडेंस में कोई कमी थी, ये गलत है। और जो हम कह रहे थे वो आज अदालत से तीसरी अदालत तक माना गया है। कैसे ये बाकी केसों से अलग रहा ये केस? आखिरी सवाल। इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छी दर्जे की गई थी और हमें पुलिस से, मुझे तो कहना है कि पहले भी सपोर्ट मिली है, पर इस केस में भी बहुत सपोर्ट मिली और इसीलिए आज ये फैसला तीनों कोर्टों में हो पाया। इस केस में जो कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर इस केस की मेडिकल एविडेंस पढ़े, अगर फोरेंसिक एविडेंस पढ़े, तो वो दर्दनाक है और वो एविडेंस पढ़ने के बाद डेथ सेंटेंस के सिवाय कोई सेंटेंस बचती नहीं। थैंक यू। ये थे सिद्धार्थ लूथरा एडवोकेट, और साफ से बताया कि पूरे एविडेंस थे इसमें और जो डाइंग डिक्लेरेशन था और जो साइंटिफिक एविडेंसेस है उसके हिसाब से, यानी कि सबूत इतने ज्यादा थे और जिस तरीके से ये दर्दनाक जघन्य अपराध किया गया था, फांसी की सजा हर हाल में मिलनी चाहिए थी। कैमरामैन प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटता है।